हम उस दौर का याद करें जब मुख्तार अंसारी जो है का एक बिल्कुल पीक टाइम था। तब पुलिसकर्मी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी आम आदमी हो, हर कोई जो है उसके खिलाफ बोलने से पहले सोचता था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई बोलता था उसकी हत्या करा दी जाती थी और सरेआम ही हत्या होती थी। यहाँ तक कि जो मऊ में दंगा हुआ था उसमें खुली जीप पर जो चलते हुए इसका जो वीडियो आया था वो साफ कर रहा था कैसे जो है इसने पूरे दंगे को प्लान कराया और कभी भी साक्ष्य उसके खिलाफ इकट्ठे नहीं होते थे। और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी की अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी का रसूख इतना था कि आप पिछले अगर लोकसभा चुनाव को देख लीजिए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने जो है वहां गाजीपुर सीट से अपने भाई को चुनाव जितवा दिया, मनोज सिन्हा को चुनाव हरवा दिया। मतलब आप देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि सिर्फ हम मऊ की बात नहीं करेंगे, पूर्वांचल की बात करेंगे। एक वक्त ऐसा था कि रेलवे के ठेकों में लेकर तमाम जगहों पर जो है इसका एक पूरा परसेंटेज तय होता था और इसके अंडर में कई ऐसे माफिया थे जो काम करते थे। अतीक अहमद और हम अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी का कद माफिया या कह सकते हैं कि जो डॉन के जो क्षेत्र में जो है अतीक से बहुत लंबा कद है और यही वजह है कि इस पूरे साम्राज्य को खत्म करने की बिल्कुल विशाल, अब कद कितना भी लंबा हो माफिया राज जो है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और एक एक तस्वीर, एक एक खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये तस्दीक कर रही है कि किस तरीके से माफियाओं की कमर पूरी तरीके से टूट रही है और खौफ भी है माफियाओं में। आलोक का हम जरा रुख कर लेते हैं, गाजीपुर से आलोक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक, गाजीपुर की बात की जाए तो एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से फैसला आना है, किस तरीके की तैयारियां आपको नजर आ रही हैं और कल कितने बजे तक ये फैसला आ सकता है, क्योंकि कल इस पूरे मामले में फैसले आने की बात कही गई है? मैं बता दूं कि पिछले अगर तारीखों की बात करें तो मुख्तार अंसारी को आना था, फिजिकल के तौर पे पेश होना था, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही थी। लेकिन अगर कल जो है इस पे फैसला आना है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जो है फिजिकल के तौर पे नहीं पेश होगा, बल्कि मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होंगे और जो यहाँ के बसपा सांसद है अफजाल अंसारी वो फिजिकल के तौर पे एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होंगे। कुल मिला के बता दें कि कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रुंगटा अपहरण हत्याकांड दोनों मामले को लेकर जो है गैंग चार्ट बनाया गया था और ये मामला जो है गैंग चार्ट सीधे एमपीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट किया गया था और जिसपे वो सुनवाई चल रही थी। हालांकि पिछले 15 अप्रैल को ही जो है इस पे फैसला आना था, लेकिन माननीय विद्वान जज के न होने से अवकाश में जाने की वजह से जो है वो तारीख जो है अब 29 अप्रैल को हो गई थी, यानी कल जो है इस पे फैसले आने की बात की जा रही है। कुल मिला के बता दें कि इस पूरे मामले में 10 गवाह जो है यहाँ पे उन लोग का बयान जीरा दर्ज हुआ था। 10 गवाहों बयान के बाद जो है ये मामला तय हुआ था और फैसला जो है सुरक्षित कर लिया गया था। अब बताया जा रहा है कि कल जो है इस पे बिल्कुल, यानी कि कल का इंतजार करना होगा आलोक, जब फैसला यहाँ पर सुनाया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। वापस लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ प्रकाश पांडे भी इस वक्त जुड़ चुके हैं मऊ से, मुख्तार अंसारी का गढ़ जहां से सांसदी उसकी थी। यहां पर प्रकाश बात की जाए तो जो गढ़ है मुख्तार अंसारी का, एक समय तूती बोला करती थी, धाक थी, लेकिन अब क्या तस्वीर है वहां की? चले प्रकाश के पास हम लौटेंगे, लेकिन प्रकाश की आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है, दुरुस्त कर वापस उनके पास लौटेंगे। लेकिन पूर्व डीजीपी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, एके जैन, उनका हम रुक कर लेते हैं। एके जैन साहब, एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी या किसी भी माफिया की अगर बात की जाए तो लाखों की तादाद में लोग होते थे और ये अकेले बेखौफ बेडर से खड़े होते थे, लेकिन अब एक वक्त ऐसा भी है कि चंद लोगों के सामने आने में भी डर लग रहा है, खौफ लग रहा है। ये एक कहा जाए तो प्रशासन का ही तंत्र है, पूरा प्रशासन की शक्ति है कि माफिया कतरा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की बात मुख्तार कह रहा है। होना भी चाहिए, किसी भी प्रजातंत्र में यह आवश्यक होता है कि जो कानून पसंद व्यक्ति है वो सिर ऊंचा करके चले और जो अपराधी हैं वो सिर झुका के चले, उनके मन में खौफ हो कानून का। ये होना एक प्रदर्शित करता है कि प्रदेश में कानून का राज धीरे धीरे स्थापित हो रहा है, एक भय अपराधियों में, माफियाओं में व्याप्त हो रहा है। हमें आपको ये भी समझना होगा कि जब अतीक और मुख्तार जैसे बड़े माफिया, सबसे बड़े माफिया का ये हाल है, तो छुटपहिये जो अपराधी हैं, जो छोटे मोटे अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं और हत्यारे हैं, रेप वगैरह जो की घटनाएं जो करते थे, फिरौती के लिए अपहरण करते थे, उनकी क्या हालत हो रही होगी। उनकी भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर इन बड़े माफियाओं का, सबसे बड़े माफियाओं का जो देश के
सबसे बड़े माफियाओं में गिनती होती थी, उनका ये हश्र है, तो हमारा क्या हाल होगा। बिल्कुल सर, मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको। शायद जो बात आप कह रहे हैं, शायद ये हाल उनका इस नजरिए से समझ आ रहा है कि अपने आप तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं थानों में कि हमें अरेस्ट कर लीजिए, आगे से काम नहीं होगा। ये सर खौफ ही है, जो खौफ पैदा शायद पहले होना चाहिए था, वो खौफ भले ही देर से सही लेकिन अब पैदा हो रहा है। ये छुट भैया जो घूमते थे इन माफियाओं के राज में, वो अब जो है खुद को खुद सरेंडर कर दे रहे हैं। मुझसे बहुत से व्यापारी लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि पिछले 2-2.5 साल से इतनी शांति है कि ना कोई धमकी का फोन, ना कोई किसी तरीके की गड़बड़ी। वो खुद इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि ग्राउंड लेवल तक इसकी पकड़ मजबूत हो गई है और अपराधी डर रहे हैं कि कहीं हमारे खिलाफ कोई शिकायत ना हो जाए, कहीं शिकायत हो गई तो बड़ी सख्त कार्रवाई हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि 37 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। कि बाहर का इन्वेस्टर आएगा वो तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसको ये लगेगा कि उसका निवेश सुरक्षित है, वो सुरक्षित है प्रदेश में, और उसके साथ किसी तरह की कोई घटना नहीं होगी, उनसे किसी प्रकार की कोई फिरौती नहीं मांगी जाएगी। बिल्कुल सर, और तभी प्रदेश का विकास होगा। बिल्कुल सर, जिस सुरक्षा की बात कही जा रही थी, वो सुरक्षा का माहौल जब मिलेगा तभी चीजें जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगी और तभी सही मायने में प्रदेश और देश विकास कर पाएगा, और वो स्थिति अब डेवलप होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त प्रकाश पांडे भी जुड़े हुए हैं मऊ से, जहां मुख्तार अंसारी का गढ़ था। एक बार फिर उनके पास चलते हैं। प्रकाश पांडे, जैसा कि मैं पहले भी आपसे सवाल कर रही थी, एक गढ़ था यहाँ मुख्तार अंसारी का, जब उसकी तूती बोला करती थी, जब सिर्फ उसका राज चला करता था। आज की स्थिति की, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो आज की स्थितियां कैसे पलट गई हैं? जी देखिए, आपको बता दूं कि मऊ जो है वो मुख्तार का गढ़ माना जाता था और मुख्तार की यहाँ तूती बोलती थी, मुख्तार का यहाँ साम्राज्य चलता था। हालांकि अब की बात करूं तो मुख्तार का सारा साम्राज्य खत्म होता था दिख रहा है। ऐसे में भाजपा में योगी सरकार की जो एक्शन है वो कहीं न कहीं मुख्तार के साम्राज्य को खत्म करने का एकदम काम कर रही है। आपको बता दूं कि मऊ में जो मुख्तार हैं, मुख्तार का आपराधिक इतिहास के साथ साथ राजनीतिक इतिहास भी काफी लंबा रहा है। ऐसे में आपको बता दूं कि मुख्तार जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ते थे और यहाँ से जीत जाते थे। मऊ में लगातार विधायक रहे, अब 25 सालों विधायक रहे मुख्तार अंसारी। का साम्राज्य जो है वो अब धीरे धीरे कहीं न कहीं खत्म सा नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि ये साम्राज्य अब ध्वस्त हो रहा है और पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण की और एक तरीके से है। विशाल का भी हम रुख कर लेते हैं। विशाल, पूरा परिवार, चाचा कह लीजिए, पिता कह लीजिए या फिर भाई कह लीजिए, राजनीतिक रसूख रखता था। शायद ये एक वजह थी कि राजनीतिक रसूख रखने के कारण माफिया तो था ही और फिर पूरा साम्राज्य जो है फैला लिया था। लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल उलट चुकी हैं। अब मुख्तार जो कि धौंस दिखाता था लोगों को, वो खुद डरता हुआ नजर आ रहा है और कल तो फैसला भी आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और न केवल मुख्तार, उसके भाई अफजाल पर भी कल राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर दोषी करार अफजाल अंसारी दिया जाता है, 2 साल से ज़्यादा सजा मिलती है और जैसे कि इस पूरे मामले में ये माना जा रहा है कि आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इसके बाद अफजाल जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर वो दोषी करार दिया जाएगा तो राजनीतिक कैरियर पर भी सीधे तौर पर लगाम लगेगा, क्योंकि जहाँ तक अगर आप देखिए तो लगातार सरकार इस बात पर भी कोशिश कर रही है कि साक्ष्यों को इकट्ठा करके कि खास तौर से इनका जो पूरा एक माफिया नेटवर्क है उसको तो खत्म किया ही जाए। इसके साथ साथ जो राजनीतिक संरक्षण रहा है या जो एक पूरा जो राजनीतिक चोला रहा है, चाहे वो विधायक का हो चाहे सांसद का हो, उसको जो है हटाया जाए। क्योंकि अगर इस तरह के बड़े माफिया राजनीति में रहते हैं और लगातार जो है चुनाव जीतते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक ढाल के तौर पर उसको जो है प्रयोग भी करते हैं, और इसीलिए लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए, अब्बास अंसारी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर जेल में है, खुद मुख्तार जेल में है, और अफजाल पर भी कल फैसला आता। इसके साथ साथ आप देखिए परिवार के जो तमाम लोग हैं, चाहे उसका भाई हो चाहे उसका जो भतीजा हो मन्नू, वो समाजवादी पार्टी से विधायक है, तो पूरा कुनबा जो है वो माफिया नेटवर्क के साथ रहते रहते जो है वो राजनीति में भी गया। और इसीलिए शायद जो है अगर आप देखिए तो मुख्तार अंसारी का जो ऑरा रहा है जो माफिया नेटवर्क में, वो बहुत बड़ा रहा है। और यही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग अलग राज्यों में। इसके साथ साथ जब सबसे पहले दाऊद का कनेक्शन आया था उसमें मुख्तार का नाम आया था। मुख्तार वो व्यक्ति था जिसको जो है ये कहा जाता था कि माफियाओं का डॉन है वो, मतलब साफे की कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब